हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके चैनल में देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 10.1 का सॉल्यूशन। चलिए प्रश्नावली 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले हैं हीरोन के फार्मूले से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपका एक समबाहु त्रिभुज के आकार का बोर्ड है, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा दी हुई है ए। क्या दी है? ए। इसका बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया है? बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है आपका 180 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। बोर्ड का परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। और बोर्ड का परिमाप को हम लोग किससे लिखते हैं? 2s से। किससे लिखते हैं? 2s से। तो 2s हो गया आपका 180 सेंटीमीटर। क्या हो गया? तो s हमारा कितना हो जाएगा? यस हो जाएगा आपका 180/2, काट दीजिए आपका 90। तो इसका मतलब अर्ध परिमाप आ गया आपका 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चूंकि देखिए तीनों भुजाओं का योगफल कितना 180 है, क्योंकि परिमाप कितना दिया हुआ है 180 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a प्लस a। यह है तीनों भुजाओं का योग, मतलब त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है आपका? 180 दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180/3। 3 से काट दीजिए, आप पे कितना आ जाएगा? 60। तो ये हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री, मतलब 60 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 60 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमें क्या निकालना है? हीरोज फार्मूला। तो इसका होता है अंडर रूट में s माइनस a, फिर यहाँ होता है s माइनस b, लेकिन बाकी b भी a भी है और c भी a है, मतलब तीनों भुजा इसका a है, तो हम लोग a ही लेंगे। क्या लेंगे? a ही लेंगे। क्या लेंगे? a। चलिए देखिए आप s रख लीजिए। s कितना है आपका? s 90 हो गया। यहां हो जाएगा 90 माइनस a कितना है? 60। यहां भी हो जाएगा आपका 90 माइनस 60, और यहां भी हो जाएगा आपका 90 माइनस 60। चलिए देखिए आगे क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 90 आपका ऐसे ही रहेगा। 90 में 60 घटाइए 30 आएगा। ये भी 90 में 60 घटाइए 30 आएगा। ये भी 90 में 60 घटाइए 30 आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, ये 30 का तो स्क्वायर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। इस 90 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं। इस 90 को लिख सकते हैं हम लोग रूट में, क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 30, 30 3 90 इंटू 30 इंटू कितनी बार? 3 बार। तो ये हो गया आपका 1 बार 2 बार, और ये हो गया 3 बार 30 4, टोटल हो गया। चलिए अब देखिए 30 का 2 बार स्क्वायर बन रहा है, तो ये 2 बार बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 इंटू रूट में 3 आपका। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 का 900। तो 900 रूट 3 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपको इस बोर्ड का क्षेत्रफल कितना आ गया? जो बोर्ड था, इस बोर्ड का क्षेत्रफल आप क्या आ गया? कितना आ गया? बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फ्लाईओवर को की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया, ये आपको पता करना है। तो चलिए बताते हैं कि आपको फ्लाईओवर पर मतलब विज्ञापन के लिए इसको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए समझाते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि एक फ्लाईओवर है। क्या है? फ्लाईओवर। ध्यान से देखिए, ये आपका फ्लाईओवर है, जो आपका इस तरह का फ्लाईओवर बना हुआ है। ध्यान से देखिए, ये आपका है फ्लाईओवर। क्या है? फ्लाईओवर। और आप में इसमें इस त्रिभुज के आकार का क्या बना हुआ है, ठीक है। इस त्रिभुज के आकार का इसमें, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें त्रिभुज के आकार का फ्लाईओवर बना हुआ है, ठीक है।
ये त्रिभुज के आकार का फ्लाईओवर बना हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है ये जो दीवार दी हुई है ये आपका दिया हुआ है 122 मीटर। कितना दिया? 122 मीटर। ये कह रहा है आपका ये 22 मीटर है इसकी ऊंचाई, और इसकी चौड़ाई दी है 120 मीटर। अब कह रहा है इस दीवार पर हमें विज्ञापन के लिए इसको कहा जाता है, तो इस पे विज्ञापन के लिए जो रेट लिया जा रहा है वो 5,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1 वर्ष का लिया जा रहा है। कितना दिया है? विज्ञापन की दर कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? विज्ञापन की जो दर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए कितना है? ध्यान से देखिए, 1 वर्ष के लिए कितना दिया हुआ है? रुपया 5,000। कितना? 5,000 कह रहा है प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 1 वर्ग मीटर का 5,000 रुपया लग रहा है 1 साल का। क्या लग रहा है? 5,000 रुपए। आपसे पूछा है 3 महीने के लिए, 3 माह, चलिए 3 माह विज्ञापन के लिए, ठीक है, के लिए आपको किराया निकालना है। के लिए किराया आपको निकालना है। क्या निकालना है? कि 3 माह के लिए अगर इस पे विज्ञापन लगाना है तो इसका कितना किराया देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए जो ये विज्ञापन के लिए आपकी जो ये आपकी दीवार दी हुई है यह त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार। इसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयां दे रखी है। चलिए देखिए, तो एक भुजा दी है आपकी 122 मीटर, क्या दी है? दूसरी भुजा दी है आपकी 120 मीटर, और तीसरी भुजा दी है आपकी 22 मीटर। क्या दी है? 22 मीटर। तो सबसे पहले आप एस निकाल लीजिए। एस बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ध्यान से देखिए, 122 प्लस 120 प्लस आपका 22 बटे में कितना हो जाएगा? 2। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो आपका ये 200 कितना हो जाएगा? 40, 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44 और 20, 44 और 20 कितना हो जाएगा? 64। ये हो जाएगा आपका 264। कितना हो जाएगा? 264 बटा 2। काट दीजिए, कितना आएगा? 2 के 9 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। आपका हो गया 132। क्या हो जाएगा? 132 मीटर। क्या हो जाएगा? 132 मीटर। चलिए देखिए ध्यान से, आपका यस निकल गया 132 मीटर। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपके पास हीरोन वाला है। हीरोन वाला सूत्र क्या होता है? यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और यस माइनस सी। क्या है? ध्यान से देखिए, एस आपका कितना हो गया? एस हो गया आपका 132, फिर यस हो गया आपका 132, माइनस ए कितना है? पहली भुजा 122, तो 122 घटा दीजिए, फिर 132 माइनस बी कितना दिया हुआ है? 120, तो 120 ले लीजिए। फिर आपका सी देखिए कितना है? 132 माइनस कितना? सी आपका दिया है 22, तो यहाँ पे 22 घटा दीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, इधर देख लेते हैं इस साइड में। चलिए ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, रूट में कितना आ रहा है आपका? रूट में आ रहा है आपका 132। 132 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 132 में 122 घटाइए तो 22 10 32, यहाँ पे 10 बचेगा। आगे देखिए, 132 में से 120 घटाइए तो यहाँ पे 12 बचेगा। क्या बचेगा? 12 बचेगा, 12। यहाँ देखिए 132 में 22 घटाइए तो यहाँ पे 110 बचेगा। क्या बचेगा? 110 बचेगा। चलिए आप ध्यान से देखिए, इसका फैक्टर करिए और जिसका जिसका पेयर बने उसको रूट से बाहर कर दीजिए। तो यहाँ 132 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणे 12। क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 12। 10 ऐसे रहने दीजिए, 12 को भी ऐसे रहने दीजिए, 11 को लिख सकते हैं 11 गुणे 10। क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 10। ध्यान से देखिए, आपका अगर आपके 11 का भी पेयर बन गया, 12 का भी पेयर बन रहा है और 10 का भी पेयर बन रहा है, तो सबको निकाल दीजिए। 11 निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ 11 और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 132 हो जाएगा। इसके आगे एक जीरो बढ़ा दीजिए, इतना आएगा। तो 1320 क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर किसका निकल के आया? इस वाली दीवार का क्षेत्रफल जिसमें हमें विज्ञापन करना है। तो अब चलिए लिखे 3 माह के विज्ञापन का रेट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लिए 12 माह का विज्ञापन पर कितना रेट है? 1 वर्ग मीटर का कितना है? 5,000 रुपया। तो इतने वर्ग मीटर का 1 साल का निकालिए, कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, तो हम लोग लिखते हैं 1 वर्ष का विज्ञापन का किराया। लिखो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए। यहाँ देखिए, विज्ञापन का किराया, विज्ञापन का किराया कितना होगा? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए,
एक वर्ष का कह रहा है हमारा, एक ध्यान से देखिए 5,000 रुपया लग रहा है कितना, 1 वर्ग मीटर का। 5,000 रुपया लग रहा है हमारा कितने वर्ग मीटर का, 1 वर्ग मीटर का। टोटल वर्ग मीटर कितना है 1320। 1320 तो ये हो जाएगा इतना रुपया। कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। अब चूंकि ये 12 महीने का है, एक वर्ष का मतलब कितना होता है 12 वर्ष, 12 महीने का। हमें निकालना है 3 महीने का, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 1 महीने का कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो 1 माह का निकालिए, तो 1 माह का किराया, 1 माह का किराया कितना हो जाएगा, तो 1 माह का किराया कितना हो जाएगा आपका, ये 5,000 गुणे 1320, ये आपका 1 साल का हो गया। अब चूंकि हमें 1 माह का निकालना है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 वर्ष में कितना होता है 12 महीने होते हैं। ठीक है, फिर इसमें पूछा है 3 माह का पूछ रहा है, कितने माह का पूछ रहा है, चलिए 3 माह का बताते हैं। तो 3 माह का किराया निकालिए, 3 माह का किराया, इसका किराया कितना हो जाएगा, तो 3 माह का किराया कैसे निकलेगा, ये टोटल आपका 1 माह का हुआ, इसको 3 से कितने 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 माह का निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 5,000 रुपया गुणे कितना हो जाएगा 1320, और गुणे कितना हो जाएगा 3 माह का पूछ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 12 काट दीजिए, इसको आप इससे काट दीजिए, कितना आएगा 3 चौक 12, 4 से इसको काट दीजिए। ठीक है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 आपका 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 3 1 4 0 तो ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 4 0। ठीक है, 5 से गुणा करिए, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 1 16, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 16,50,000। कितना आ जाएगा, इतना रुपया, कितना 16,50,000 रुपया लगेगा आपका 3 माह का किराया। तो इस तरह का जो ये आपका फ्लाईओवर था, इसकी एक दीवार पर 3 महीने के लिए जो विज्ञापन का खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है 16,50,000 रुपए। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। चलिए आप लोग इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसका पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग के से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल मिला के कह रहा है एक फिसल पट्टी है जो त्रिभुजाकार आकार में है, तो इसकी दीवार का क्षेत्रफल निकालना है जिस पर हमें पेंट कराना है। क्या निकालना है, पेंट कराना है। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको क्या है। तो कह रहा है एक फिसलन पट्टी है जो एक त्रिभुजाकार आकार में है। क्या कह रहा है कि त्रिभुजाकार में एक फिसलन पट्टी लगी हुई है। ध्यान से देखिए, इस तरह का आपका फिसलन पट्टी लगा हुआ है जिसकी एक भुजा, यहाँ पे ये फिसलन पट्टी है तो ये दिया है 11 मीटर। क्या दिया है 11 मीटर। ठीक है, और ये नीचे आधार वाला दिया है, ये 15 मीटर कह रहा है। ये कितना दिया है 15 मीटर। और इधर वाली भुजा कह रही है 6 मीटर। अब कह रहा है इसको पेंट कराना है, तो इस वाले को हमें पेंट कराना है। तो इस भाग को पेंट कराने के लिए पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल चलिए हम लोग निकाल के दिखा लें हीरोस फार्मूला से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ए दिया हुआ है 11, ए कह रहा है 11 मीटर। ठीक है, बी कह रहा है आपका 6 मीटर। क्या कह रहा है 6 मीटर। और आपका सी कह रहा है आपका 15 मीटर। क्या कह रहा है 15 मीटर। ध्यान से देखिए, हम एस निकाल लेते हैं। एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या हो जाता है, तीनों भुजाओं के योगफल का आधा। चलिए ए 11, बी आपका कितना है, बी आपका 6 दिया हुआ है और सी कितना दिया है 15 दिया है। पूरे का बटा कितना है, ठीक है आपका 2 है। जोड़ लिए कितना हो जाएगा 15 6 21। ठीक है, 21 में 1 22 और 22 10 कितना हो जाएगा 32। टोटल हो गया 32 बटा 2, काट दीजिए आपका 16। तो कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में क्या होता है यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और यस माइनस सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोस फार्मूला। चलिए इसी को लगाते हैं। चलिए ध्यान से, क्या कह रहा है यहाँ पे, एस कितना दिया हुआ है 16, एस है आपका 16 माइनस ए कितना दिया हुआ है, ए आपका है 11, बी आपका कितना दिया हुआ है 16 माइनस बी कितना दिया हुआ है 6। ध्यान से देखिए, फिर एस कितना है 16 माइनस सी कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। कितना दिया है 15 दिया हुआ है। आगे हल करिए, देखिए कितना आएगा। चलिए इसको फैक्टर करते हैं इसका। तो 16 ऐसे रहने देते हैं, इसको घटाइए। 16 में से 11 घटाइए, कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे 16 में 6 घटाए 10 आएगा और यहाँ पे 16 में 15 गए तो 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा।
चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। 16 को हम इधर का बता दे रहे हैं आपको। चलिए इस साइड में देखिए आपको क्या कह रहा है, 16 का फैक्टर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 का फैक्टर। देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे 5 है, तो इसको हम 2 गुणे 8 लिख सकते हैं, या 2 गुणे कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ध्यान से देखिए ये हो गया 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर है 5 गुणे 10, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, फिर गुणे दिया है 5, फिर गुणे दिया है 10, तो 5, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से यहाँ देखिए, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, बाकी आपका 2 अंदर बचेगा, तो 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा, अंदर आपका बचेगा केवल 2, क्या बचेगा 2, मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूना 4 पंचे 20, तो ये आ गया 20 अंडर रूट 2, क्या आ गया 20 अंडर रूट 2। चलिए 20 अंडर रूट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से कह रहा था, इस जो त्रिभुजाकार दीवार है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।